दावा कि हम सरकार से एक ढेला नहीं लेते हैं, दावा कि हम तो सिर्फ स्वयं सेवकों की गुरु दक्षिणा पर चलते हैं, और दावा ये भी कि हमारा तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है क्योंकि हमें सरकारी पैसे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है और दावों के पीछे का सच क्या है? दोस्तों, एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, टीएनएम के हिसाब से जनता के पैसे पर, सरकारी तिजोरी पर और देश की सबसे बड़ी नवरत्न कंपनियों में से एक ओएनजीसी के खजाने पर कैसे संघ के इकोसिस्टम ने डाका डाला है, इसका एक एक पन्ना अब खुल चुका है। आंकड़े इतने भारी भरकम हैं कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साल 2013 से लेकर 2025 के बीच ओएनजीसी ने सीएसआर यानी सोशल वर्क के नाम पर संघ से जुड़े 20 संगठनों को 1-2 करोड़ रुपये नहीं बल्कि पूरे 670 करोड़ रुपये से ज्यादा दान कर दिए। यानी जनता का पैसा और मलाई खा रहा है संघ और उससे जुड़ा संगठन। अब जरा कड़ियों को जोड़िए और मोदी सरकार की इस खेल को समझिए। साल 2014 से 2021 तक देश के पेट्रोलियम मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, जिनके कार्यकाल में ओएनजीसी के इस खजाने का मुंह संघ के संगठनों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। असम का सीयू काफा अस्पताल हो या नागपुर का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, इन दोनों को ही 434 करोड़ रुपया और 140 करोड़ रुपये जैसी भारी भरकम रकम सौंप दी गई। धर्मेंद्र प्रधान के ही कार्यकाल के दौरान ये रेवड़ियां बांटी गई हैं। और हद तो तब हो गई जब खुद धर्मेंद्र प्रधान ने बद्रीनाथ धाम के विकास के नाम पर ओएनजीसी से करीबन 5 करोड़ रुपये दिलवाए और ट्वीट करके इस पर गर्व भी जताया था। और पता है, बद्रीनाथ धाम मंदिर में अब चोरी हो गई है। सवाल यह है मोदी जी कि क्या सरकारी कंपनियों का पैसा किसी खास एजेंडे को चमकाने के लिए होता है? ये सवाल है मोदी जी आपसे। और खेल यहीं खत्म नहीं होता है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान के बाद कमान संभालते हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप पुरी के पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए भी यह पूरा खेल बदस्तूर जारी रहा। ओएनजीसी के बोर्ड में और उसकी सीएसआर कमेटी में रीना जेटली और संबित पात्रा जैसे बीजेपी नेताओं को ठूंस दिया गया और फिर बंद कमरों में बैठकर जनता की गाढ़ी कमाई को संघ की अलग अलग शाखाओं जैसे सेवा भारती, एकल विद्यालय और विद्या भारती के स्कूलों में करोड़ों रुपये के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया। हरदीप पुरी जी, आपकी नाक के नीचे 2025 तक ओएनजीसी ने अपने कुल बजट का लगभग 14.7% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ संघ से जुड़े संगठनों पर लुटा दिया। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है या फिर ऐसे ही चुप रहिएगा जैसे इथेनॉल पर चुप रहते हैं? हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि जब देश के सबसे बड़े सरकारी ऑडिटर यानी सीएजी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए दिए गए 100 करोड़ रुपये के दान पर ओएनजीसी को जमकर फटकार लगाई और साफ कहा कि यह नियमों का खुला उल्लंघन है, तब भी मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। नियमों को ताक पर रखकर पीएम केयर्स फंड में 300 करोड़ रुपये और ऑरोविले फंड में 130 करोड़ रुपये झोंक दिए गए, क्योंकि वहां भी संघ और बीजेपी का प्रभाव बढ़ाना जो था। यह पूरी कहानी साफ साफ चीख कर कह रही है कि एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है क्योंकि हम सरकार से फंड नहीं लेते हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी सरकारी कंपनियों के पैसों से संघ के इस पूरे साम्राज्य को सींच रहे हैं। यह सीधे सीधे हितों का टकराव है, नियमों की धज्जियां उड़ाना है और देश की जनता के पैसे का राजनीतिक इस्तेमाल करना है। अब देखना यह है दोस्तों कि इस भारी भरकम खुलासे के बाद क्या पेट्रोलियम मंत्रालय और मोदी सरकार देश को कोई सफाई दे पाएगी या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साध ली जाएगी, जैसे राम मंदिर में हुई चोरी और बद्रीनाथ धाम मंदिर में हुई चोरी पर चुप्पी साधी गई है।